चिंकी अब बड़ी हो चुकी थी, उसकी शादी के लिए रिश्ते आ रहे थे। ऐसे ही एक दिन चिंकी के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली से रिश्ता आता है। चिंकी का रिश्ता मिडिल क्लास फैमिली में फिक्स हो जाता है। शादी के बाद चिंकी अपने पति टोनी के साथ गृह प्रवेश करती है। घर में घुसते ही चिंकी अपने मुंह से सिर्फ एक बात बोलती है, कितनी गर्मी है यार, कोई एसी तो चला दो। चिंकी के इतना बोलते ही उसके पास मिंटी बोलती है, एसी? हमारे घर में एसी नहीं है, पंखे से ही काम चलाना पड़ेगा। क्या काम चलाना पड़ेगा? मैं तुम्हें काम चलाने वाली दिख रही हूँ क्या? बेटा इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? लगवा देंगे एसी, थोड़े दिन तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। क्या थोड़े दिन? मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं ठहरने वाली, मेरा दम घुट रहा है। अरे बहू ऐसा मत कर, मैं तेरे से माफी मांगती हूँ। हमारे घर की इज्जत अब तेरे पंखों में है। तू इस तरह से अपने घर मत जा। अरे ये क्या ड्रामा लगा रखा है? मिंटी को उनके सामने झुकता ना देख टोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो चिंकी को डांटते हुए बोलता है, चिंकी ये मेरा घर है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं। यहाँ जो भी है उसमें तुम्हें अपना गुजारा करना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करने की? हाँ, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? तुम जैसा कहोगे वैसा मैं कर लूंगी, तो ऐसा हरगिज नहीं है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमारे घर में कोई ऐसी नहीं लगने वाला, समझे तुम? टोनी की इन बातों को सुनकर चिंकी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही एक दिन जब टोनी और चिंकी के आपसी मन मुटाव बढ़ने लगते हैं, तो ये हाल मिंटी से नहीं देखा जाता। मिंटी टोनी को अकेले में बुलाकर उससे बात करती है, बेटा देख, जब से बहू घर में तब से तुम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते हो। बेटा वो थोड़ी नादान है, इसलिए हमें उसकी बातों का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन माँ आपने देखा ना वो किस तरह से आकड़ कर बात करती है। बेटा वो दिल की बुरी नहीं है, तू उसकी बात मानेगा तो वो भी तेरी बातों को समझेगी। माँ आप क्या कहना चाहती हो? बेटा अगर बहू को एसी में रहना पसंद है तो तू उसके कमरे में एसी लगवा दे, मेरी बस इतनी सी बात मान ले। ठीक है माँ, सिर्फ आपकी खुशी के लिए करूँगा। चिंकी उन दोनों की बात छुपकर सुन रही थी और उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा होता है। वो उन दोनों के सामने आकर बोलती है, माँ मैंने बहुत गलत समझा, लेकिन हमेशा आपने मेरी खुशियों के बारे में सोचा। मुझे माफ कर देना, मैंने आपके साथ जो बर्ताव किया उस पर मैं शर्मिंदा हूँ। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मैं हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी जिया करती थी। मुझे गरीबी का मतलब नहीं पता था, इसलिए अब मुझे समझ आ चुका है कि घर में सुख सुविधाओं से ज्यादा परिवार के लोगों का प्यार होता है। चलो तुम्हें ये बात समझ आई, अब तो तुम्हारे लिए इस घर में एसी लगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि एसी वाले बहू के मुंह से मीठे मीठे बोल भी सुनाई दे रहे हैं। टोनी के इस बात पर चिंकी और मिंटी दोनों हंसने लग जाते हैं। नंदनवन जंगल में चिंकी चिड़िया और टुन्नू चिड़िया की शादी हो रही होती है। शादी होने ही वाली होती है कि वहाँ पर इंस्पेक्टर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और कहती है, ये शादी नहीं हो सकती, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, चिंकी मेरी होने वाली पत्नी है और हमारी शादी हो रही है, आप इस तरह से हमारी शादी को नहीं रुकवा सकते। शुक्र कर अभी तेरी शादी नहीं हुई, वरना ये लुटेरी चिड़िया शादी के एक दिन बाद तुझे भी लूट कर खा जाती। इसने बहुत सारे पक्षियों को इसी तरह झूठी शादी कर कर लूटा है। चिंकी चिड़िया की ये हकीकत सुनकर सभी पक्षी दंग रह जाते हैं। इंस्पेक्टर ने टुनटुनी चिंकी चिड़िया को थाने ले जाती है और पूछताछ करती है। देखने में तो तुम बड़ी खूबसूरत है, शायद तेरी इसी खूबसूरती की वजह से बंटी जैसे उल्लू पक्षी तेरी लुटेरी झांसी में आ जाते हैं। चल अब तू सच सच बताएगी या फिर मैं तेरी धुनाई करूं? मैं सुंदरबन जंगल के नंदनवन जंगल से आई हूँ। मैंने इस जंगल में आने के बाद अमीर पक्षियों की छानबीन करी और फिर उन सभी पक्षियों में से बंटी को चुना। एक तो बंटी तुझसे प्यार करता था और ऊपर से तूने उसी के घर में लूट बाजारी मचा दी, और अब तू दूसरे को भी लूटने चली थी। हाँ, क्योंकि बंटी कबूतर बहुत ही बिगड़ा हुआ पक्षी है, वो अच्छी और खूबसूरत चिड़ियों को देखकर बहुत जल्दी फिसल जाता था। एक दिन मैंने बंटी कबूतर को फंसाने का प्लान बनाया। वो रोजाना जंगल के पास वाली नदी किनारे अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने आया करता था और मैं भी रोज पानी पीने के बहाने नदी के पास जाया करती। ठीक मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मेरी खूबसूरती देखकर बंटी कबूतर फिसल गया और फिर एक दिन उसने मुझसे कहा,
तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें रोजाना नदी के पास देखता हूँ, तुम कहाँ रहती हो? फिर मैंने बंटी कबूतर को अपने बारे में सब कुछ बताया। इस तरह रोजाना हमारी मुलाकात होने लगी और उसे मुझसे प्यार हो गया। थोड़े समय बाद उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। चिंकी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम इस जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया हो। मैंने आज से पहले तुम जितनी खूबसूरत चिड़िया कभी नहीं देखी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी चिंकी? फिर क्या था, बंटी अमीर था और मुझसे प्यार भी करने लगा था। फिर मैंने शादी करने के लिए हाँ कर दी और कुछ समय बाद हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। और शादी की रात को मैंने ससुराल वालों के खाने में नींद की दवाई मिलाई और सब गहरी नींद में सो गए और फिर मैं वहाँ से सामान चुरा कर भाग गई। पता नहीं लुटेरे खानदान में पैदा हो गई। मैडम, जो मुझे कहना है कह लो, लेकिन मेरे खानदान के बारे में एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं है। बहुत मिर्ची लगी ना तुझे? असली नाम का तो तुझे पता नहीं। खानदान तुझे खा क्या होगा? हाँ, चिंकी रोने लगती है और अपनी कहानी सुनाती है। मैडम, मैं एक गरीब परिवार से थी। मेरे पिताजी खेत में मजदूरी का काम किया करते थे। मेरी शादी करने के लिए उन्होंने अपने खेत को बेचकर जैसे तैसे पैसों का इंतजाम किया, लेकिन शादी होने के एक दिन पहले मेरे ससुराल वालों ने दहेज की मांग की और इस बात पर मेरा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। मेरे माता पिता को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई। उस दिन से मैंने सोच लिया, मेरी शादी होना हो मैं बदला जरूर लूंगी। अच्छा, और इसीलिए तू भोले वाले पक्षियों को लूटती है? ऐसे तूने कितने पक्षियों को लूटा है, जरा मुझे गिनती करवाई हो। आपको पक्षी तो भोले भाले दिखाई देते, पर इसमें मेरी क्या गलती? क्या मेरे माँ बाप की गलती थी दहेज न दे पाना? चल, मैंने माना कि तेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन जो तू कर रही है वो भी सही नहीं है। कम से कम मुझे खुशी है, मेरी वजह से गरीब पक्षी बढ़ तो पा रहे हैं। मैं इन लूटे हुए पैसों को गरीब पक्षियों की पढ़ाई के लिए दान कर देती हूँ। चिंकी की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है और ये बात समझ नहीं पाती। चिंकी चिड़िया लुटेरी बहू थी या फिर एक मसीहा? दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।